हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज लेकर आई हूँ बहुत ही रसीले, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डुओं की रेसिपी। इन लड्डुओं की खासियत ये है कि ये मैंने कुकर में बनाए हैं। केवल 2 सीटी लगाकर ये फर्स्ट क्लास लड्डू आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं और इसे स्टोर करके आप महीनों रख सकते हैं। इन लड्डुओं को जिस टाइम आप खाएंगे तो आपके मुंह में इतना रस घुलेगा कि आपको कोई मिठाई खाने का मन ही नहीं करेगा। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये सूखे वाले जो गोले होते हैं, इन्हें हमें छील के लेना है किसी भी नाइफ़ से, या कोई आपके पास इस तरह की सुविधा हो कि जिससे गोला छिल जाता हो। तो ये मैंने यहाँ इस तरीके से छील के लिया है। तो आप इसको छील के ही लीजिएगा, बिना छिले बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैं फ़िलहाल 1.5 गोले का बना रही हूँ। आप इसको 1 गोले का, 2 गोले का, जितना मर्जी आप बना सकते हैं। जो भी मेज़रमेंट बताऊंगी वो 1 गोले के हिसाब से ही बताऊंगी। तो यहाँ इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसे आप मिक्सी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। इसको आप इस तरीके से ही कद्दूकस कीजिएगा। तो ये मैंने गोला कद्दूकस कर चुकी हूँ। और अब लेना है हमें कुकर। तो कुकर में जो नॉर्मल ग्लास में हम पानी पीते हैं उसे भर के मैंने यहाँ दूध लिया है और सारा नारियल इसमें ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नारियल घिसने के बाद बिल्कुल चावल की तरह लग रहा है, जैसे चावल होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दूध पूरे गोले में प्रॉपर तरीके से लग जाए। जो दूध का मेज़रमेंट है वो 1 गोले में आप 1 गिलास दूध आसानी से ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ 1.5 गोले का बनाया है, तो इसलिए मैं यहाँ आधा गिलास दूध इसमें और ऐड करूँगी। क्योंकि सीटी आने पर दूध कम रह गया तो गोला नीचे से थोड़ा लग सकता है, तो इसलिए आधा गिलास दूध मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ हमें 2 सीटी लगा देनी है। 2 से 3 सीटी आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसे गैस को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ कुकर की सीटी निकल चुकी है, तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है। बिल्कुल जैसे चावल उबलता है ठीक उसी तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं पहले से हल्का सा फूल चुका है और बिल्कुल जैसे चावल घुट जाता है। उतना तो सॉफ्ट नहीं होता जितना चावल सॉफ्ट होता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल चावल वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे 90% हम चावल गलाएंगे तो उतना ये हल्का सा हार्ड रहता है। तो इसे बीच में गैप करते हुए जो भी हमारा दूध होगा उसे बीच में ले लेंगे। इस तरीके से आप पौनी से दबाते हुए इसमें जितना भी दूध होगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से बीच में सारा दूध निकल के आ जाएगा। और इसमें अब हमें मीठा मिलाना है। तो ये 200 ग्राम का कप है, इसे मैंने थोड़ा खाली लिया है क्योंकि मैंने 2 गोले का नहीं बनाया है, यहाँ पे 1.5 गोला यूज़ किया है। आप 1 गोले में 100 ग्राम चीनी आराम से डाल सकते हैं। तो इसको जब तक पकाना है जब तक चीनी बिल्कुल गल ना जाए। थोड़ा लूँगी मैं यहाँ छोटी इलायची का पाउडर। छोटी इलायची का पाउडर आप कुटा हुआ भी ले सकते हैं, थोड़ा दरदरा, और बिल्कुल महीन भी ले सकते हैं। इसको इस तरीके से बीच में ही हमें हल्की सी चाशनी बनानी है। गोले को अभी मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा कलर लूँगी, कोई भी फूड कलर जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ येलो लिया है क्योंकि इसमें हल्का सा यदि कलर आएगा तो ये और भी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी किसी को सर्व करो तो सुंदर लगता है। तो इस तरीके से ये चिपचिपी जब चाशनी हो जाए तो इसे नारियल को पूरा इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोसीजर यदि आप कढ़ाई में करते तो आपको घंटों लग जाते और इतना सॉफ्ट और इतना बढ़िया बनके भी तैयार नहीं होता। क्योंकि जो सीटी लगाने से इसमें बात आती है वो कढ़ाई में नहीं आएगी। उसमें दूध पक के वो मावे वाला कंडीशन हो जाती कि मावा निकल रहा है दूध का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे जब तक पकाना है जब तक इसका बिल्कुल दूध सूख ना जाए। आप देख सकते हैं मैं कितना टाइट दबा रही हूँ, बस इसमें अब चीनी की चाशनी आपको नज़र आ रही होगी। तो इस कंडीशन तक हमें इसे थोड़ा भूनना है। और अब हम इसकी गैस ऑफ कर देते हैं। ये देखिए जब हाथ में इसे उठाएंगे तो ये चिपचिपा उंगली से जैसे गोली सी बनती है इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। तो इसे हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ा
ठंडा भी करना है तो उसके लिए मैं किसी परात में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें हल्का सा मैंने केवड़ा लिया है ताकि लड्डू में अच्छी खुशबू आए, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड कर लेते हैं। इसमें आप काजू बादाम भी काट के डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ नारियल का लड्डू है तो इसमें मैं फ्लेवर जो है वो मेन नारियल का ही रखना चाहती हूँ। इसमें काजू बादाम डालना नहीं चाहती हूँ। यदि आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बस हाथ लगाने लायक हो जाए तभी इसके हमें लड्डू बांधने हैं। जो भी साइज़ आपको लड्डू का पसंद हो उतने साइज़ का आप बनाइएगा। यदि इसे आपको बर्फ़ी का रूप देना है तो इसे ट्रे में आप सेट कर दीजिएगा और 1 घंटे के बाद इसको आप कटिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें जो हमने कद्दूकस किया है इस वजह से कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ लड्डू बांध रही हूँ। यदि आपको बर्फ़ी बनाने का मन है तो आप फिर नारियल को कद्दूकस मत कीजिएगा, मिक्सी में ग्राइंड कीजिएगा और प्रोसीजर सेम यही रखना है, तो फिर आपकी वो बर्फ़ी कट के तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसमें लंबे लंबे ये लच्छे होते हैं तो इसे कट करने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। ये गुलाब की मैंने सूखी हुई पंखुड़ी ली है, इसे थोड़ा चूरा कर लेते हैं और लड्डुओं पे इसी को हल्का हल्का लगाएंगे तो इससे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल फ्रेश ही मैंने सुखाए हुए हैं गुलाब के पत्ते, तो इसे घर में आप सुखा सकते हैं। हल्का सा तवा गरम करके उस पर आप डाल दीजिएगा तो ये एकदम करारे हो जाते हैं। तो ये बन के तैयार हो गए हमारे 2 सीटी में बहुत ही रसीले और बहुत ही स्वादिष्ट नारियल के लड्डू। इसे मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब ये लड्डू हैं। किसी भी फेस्टिवल पे आप बनाइए, कोई घर में गेस्ट आता है तब बनाइए। यदि इन लड्डुओं की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।